सपनों में देखा हुआ चेहरा क्या सच में जीवन बदल सकता है या एक युद्ध का आरंभ बन सकता है। अब कहानी आती है उषा और अनिरुद्ध की, एक प्रेम कहानी जो देवों के युद्ध तक पहुंच गई। उषा जो बनासुर की पुत्री थी, तपस्या कर रही थी। महादेव और पार्वती माता प्रसन्न हुए। उसने कहा, मुझे सबसे सुंदर पति चाहिए। पार्वती माता मुस्कुराई और वचन दिया, तुम्हें सपने में उसका दर्शन होगा। पूरा महीना बीत गया पर उषा को कुछ नजर नहीं आया। उसका मन टूटने लगा। आखिरी रात जब उसने हार मान ली तभी उसने उसे देखा। एक चेहरा इतना सुंदर कि उसकी सांसें थम गई। वो जाग उठी, हंसते हुए रोते हुए। उसने अपनी सखी चित्रलेखा को सब बताया। चित्रलेखा ने अपनी विद्या से सभी राजकुमारों के चित्र दिखाए और तब उषा चीख उठी, यही वो है। वो था अनिरुद्ध, भगवान श्री कृष्ण का पोता। प्रेम अब सपना नहीं रहा, वो इच्छा बन गया। चित्रलेखा ने अपनी शक्ति से अनिरुद्ध को द्वारका से उषा के पास ले आई। जैसे ही दोनों मिले उन्हें लगा जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। पर इसी प्रेम ने एक तूफान जगाया। बनासुर जाग उठा और उसने देखा उसकी बेटी के कक्ष में एक अनजान पुरुष। युद्ध हुआ। अनिरुद्ध ने वीरता दिखाई पर आखिरकार बंधन में बांध दिया गया। जब उसे पता चला ये श्री कृष्ण का वंशज है, उसका खून खौल उठा। ये वही अवसर था जिसका उसे इंतजार था, कृष्ण से युद्ध। द्वारिका तक खबर पहुंची। श्री कृष्ण, बलराम और नारायणी सेना तुरंत निकल पड़ी। युद्ध भूमि सज गई। बनासुर अपने हजारों हाथों के साथ खड़ा था और सामने थे श्री कृष्ण। उसने कहा, क्या तुम मेरी हजारों बाहों से लड़ पाओगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए, तुमने प्रेम के बदले घृणा मांगी और धर्म कहता है घृणा कभी जीत नहीं सकती। सुदर्शन चक्र घूमा और एक एक करके बनासुर के सारे हाथ गिरने लगे। तभी एक महाशक्ति प्रकट हुई, देवों के देव महादेव। उन्होंने कहा, मुझे अपने भक्त के लिए लड़ना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, और मुझे धर्म के लिए। हरि और हरा एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक तरफ चक्र, दूसरी तरफ त्रिशूल। पूरा ब्रह्मांड थम गया। अगर ये टकराव होता सब कुछ समाप्त हो जाता। तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को रोका, बनासुर को अपनी गलती का एहसास करवाया और युद्ध रुक गया और उषा और अनिरुद्ध का विवाह हो गया। प्रेम जीत गया और युद्ध रुक गया। कुछ दिन बाद उषा सुबह के सूरज को प्रणाम कर रही थी। कृष्ण ने पूछा, क्या कर रही हो? उषा बोली, अपने वंश के लिए प्रार्थना। कृष्ण ने आसमान की तरफ देखा और आंखों में से एक आंसू आया, क्योंकि हर सुबह के बाद एक शाम भी आती है। आगे देखिए आखिर क्यों श्री कृष्ण भावुक हो पड़े उषा के जवाब पर।